हेलो दोस्तों, एक न्यूज तो आजकल आप लोग बहुत सुन और देख रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे 75,000 करोड़ का बजट खर्च करने वाली है। लेकिन क्या है ये ग्रेट निकोबार आइसलैंड और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट पे 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो आइए समझते हैं जरा और डिटेल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम इंडिया के मैप को देखें और उसमें अंडमान और निकोबार की पोजीशन को देखें तो हमें यह समझते देर नहीं लगती कि निकोबार आइसलैंड का कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए चीन के अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टेप होगा। और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है जिसपे किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से लेकर उस पे कंट्रोल तक का पूरा राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे डिफेंस को लेकर कितनी प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव थॉट रखती है। चलिए अब अगर बात करें इस ग्रेट निकोबार आइसलैंड की, जिसमें इंदिरा पॉइंट स्थित है जो एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर हम इस पूरे आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम है। यहाँ के रहने वाले लोगों में भी ज्यादातर लोग ट्राइबल कम्युनिटी और कुछ इंडियन नेवी के बेस कैंप मिलेंगे। INS बस इंडिया का यहाँ पे एक नवल कैंप है जो इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस आइसलैंड को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे न्यू दिल्लीज बुलवर्क इन इंडियन ओशन भी बोला जाता है, जो इंडिया के लिए एक फ्रंट डिफेंस की तरह काम करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस को ही देखते हुए हमारी गवर्नमेंट इस पे डेवलपमेंट के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। US गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट से ये चीन को कभी भी इंडियन ओशियन में विनिंग पोजीशन में नहीं आने देंगी। लेकिन अभी तक पिछली गवर्नमेंट ने शायद इसे कभी सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अभी हमारी मोदी सरकार अपने बॉर्डर्स और सिक्योरिटी को लेकर काफी सीरियस है और ये इसमें बिलीव करते हैं कि हम हमारी जमीन का 1 इंच भी आपको नहीं देंगे और जो हमसे टकराएगा उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। वही अगर हम 75 करोड़ की नीति आयोग के विजन की बात करें तो इनका ये विजन है कि हम यहाँ पे इन पैसों से एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह बनाएंगे, जिससे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 8,000 से बढ़कर 6.5 लाख तक हो जाएगी। वही नीति आयोग ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि अंडमान निकोबार इंडिया के लिए एक ज्वेल है क्योंकि ये मलक्का स्टेट और स्वेज कैनाल से काफी पास भी है। अगर हम ट्रेड के लिए शिपिंग की बात करें तो जियोग्राफिकली जो इसकी लोकेशन है वो भी सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट के कंपेयर में ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर के काफी पास है, जिससे हमें ट्रेडिंग में भी काफी फायदा होगा और अदर कंट्री के द्वारा इसे यूज किए जाने पर हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जो अगर एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा करने के लिए कम से कम हमें 8 से 8.5 लाख पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगी, जिससे काफी एनवायरमेंटल डैमेज भी होगा। इसके साथ ही यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी को भी काफी नुकसान होगा। इसके लिए UN ने भी इंडिया से इन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे एश्योरेंस मांगा है। कई पर्यावरण एक्सपर्ट और बाकी भी कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे इतने पेड़ काटने से जो डिजास्टर आएगा उससे यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी का भी जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो काफी प्रोग्रेसिव और बेनिफिशियल होने के साथ साथ ही ये प्रोजेक्ट काफी विवादास्पद भी है। बट अगर इस प्रोजेक्ट को एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए और डिफेंस और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद भी होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या स्टेप उठाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लें।